अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है शुगर के बारे में कि हमें शुगर की क्रेविंग क्यों होती है। जब भी आप शुगर खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिन्हें हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन्स क्या करते हैं, उससे आपको एक आर्टिफिशियल किस्म की हाई मिलती है और साथ में आपको सडन रश मिलता है एनर्जी का, जिसकी वजह से हमें बार बार शुगर की क्रेविंग हो रही होती है। अब जो शुगर है ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं, ये एक जहर ही है। और ये जितनी भी बड़ी हमारी बीमारियां, दिल की बीमारियां कह लें, शुगर है या कैंसर है, इवन बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके अंदर जो है शुगर रिस्क फैक्टर है। तो शुगर आप एकदम से छोड़ भी नहीं सकते और ये मुमकिन भी नहीं है कि आप कहें कि आज से मैंने शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, ये मुमकिन नहीं है। तो आपको ये चीज स्टेप बाय स्टेप खत्म करनी पड़ेगी। मसलन आपको अगर शुगर की क्रेविंग हो रही है, आप एक चॉकलेट खाते हैं जहाँ पे पहले, तो आप उस चॉकलेट को अपने घर में सब लोगों को डिवाइड कर दें, थोड़ा थोड़ा दे दें, तो एंड पे आपके पास एक बहुत छोटा सा पीस बच जाएगा। उससे क्या होगा कि आप जहाँ पे आपने एक पूरी चॉकलेट खानी थी, वहां पे आप एक पीस उसका खाएंगे छोटा सा। तो इस तरह कर करके आप स्टेप बाय स्टेप इससे जान छुड़वा सकते हैं। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो उस टाइम आप पानी पी लें, तो इससे भी शुगर की क्रेविंग किसी हद तक कम हो जाती है। या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें या कुछ भी और कर लें, तो उससे भी आप ऐसा ऐसा इससे जान छुड़वा सकते हैं। बाकी यह है कि आपने अपने ब्रेन और टेस्ट बर्ड को ऐसा ऐसा ट्रेन करना है, सडनली तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप उनको पहले 24 घंटे के लिए शुगर आपने नहीं खानी, फिर 48 घंटे के लिए, फिर 72 घंटे के लिए, तो ऐसा ऐसा आपका जो ब्रेन और टेस्ट बर्ड्स हैं वो ट्रेन हो जाएंगे और एक दिन आप शुगर के बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अगर आप शुगर छोड़ देंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो नींद है वो इससे बेहतर हो जाएगी, आपकी जो स्किन क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, आपके अंदर कोई दिल का मसला नहीं होगा, कोई शुगर नहीं होगी, कोई ओबेसिटी नहीं होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो इससे इम्प्रूव हो जाएगी, आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश हो रही होती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये शुगर एक्चुअली इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। मतलब आपके अंदर कुछ सोजिश वगैरह हो तो वो इससे प्रोलॉन्ग हो जाती है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमें कहीं वेडिंग पार्टी पे या कहीं भी भाई जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब जाते हैं खाने खाने पे, तो क्या करते हैं कि पहले हम जो है अनहेल्दी जो स्टफ होता है वो उसको अपने पेट के अंदर भर लेते हैं और उसके बाद हम हेल्दी स्टफ की तरफ आते हैं। तो उसके लिए बहुत कम जगह बच जाती है। तो जब भी आप पार्टी या किसी भी जगह पे जाएं खाना खाने के लिए, तो कोशिश करें कि अपने स्टमक का जो ज्यादा हिस्सा है वो आप हेल्दी स्टफ से भरें, जैसे कि उसमें सैलेड है या वेजिटेबल्स हैं जो कि हेल्दी हैं आपके लिए। तो एंड पे आपके पास एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है स्टमक का बच जाएगा, तो उसके अंदर आप फिर इस तरह की चीजें खाएंगे भी सही, तो आपकी थोड़ी बचत हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जब भी शादी या इस तरह के इवेंट पे जाएं तो अपने स्टमक को हेल्दी स्टफ से पहले फिल करें और बाद में जो है अनहेल्दी स्टफ अगर आप खाना भी चाहते हैं तो वो एटलीस्ट कम से कम आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। शुक्रिया।